नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका ऐसे न्यूज चैनल में। दर्शक मित्रों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में 9, 10 और 11 मार्च 2025 को कुछ संत गरीबदास जी महाराज हैं, उनका बोध दिवस है। तो उसके उपलक्ष्य में उनके जितने भी सतलोक आश्रम हैं, उन सभी सतलोक आश्रमों में अभी एक समागम का आयोजन किया गया है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी के आए दिन कई समागम चलते रहते हैं, तो वैसा ही एक समागम अभी इस बार आयोजित किया जा रहा है। तो अभी हम मौजूद है सतलोक आश्रम सोजत में, जो कि राजस्थान के पाली जिले में स्थित है। अभी यहाँ पे देख सकते हो सतलोक आश्रम सोजत है, वहाँ पे हमारी टीम आज आ पहुंची है। अभी दर्शकों, यहाँ पर संत गरीबदास जी महाराज जी के बोध दिवस के उपलक्ष्य में बहुत विशाल समागम का आयोजन किया जा रहा है। अभी फिलहाल 8 तारीख है और कल से ये समागम शुरू होगा। तो अभी सतलोक आश्रम सोजत में हम उपस्थित है। अभी यहाँ पर हमें संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों से एक क्वेश्चन का आंसर चाहिए। ये क्वेश्चन ये है कि संत रामपाल जी महाराज जी के जितने भी शिष्य हैं, हमने सभी शिष्यों को एक बात नोटिस की है उन लोगों की, कि वो संत रामपाल जी महाराज जी को बंदी छोड़ बताते हैं। जब भी उनका सत्संग अभी हमने देखा, उनके कई भक्तों के इंटरव्यूज हमने देखे सुने, तो हमने वही पाया कि वो लोग संत रामपाल जी महाराज जी को बंदी छोड़ बताते हैं। तो हमारा उनसे ये सवाल है कि आप लोग उनको बंदी छोड़ क्यों बताते हो? बंदी छोड़ की परिभाषा आखिर है क्या? तो ये सवाल का जवाब जानने के लिए, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए अभी हम सतलोक आश्रम सोजत में उपस्थित है। तो अभी अंदर चलकर संत रामपाल जी महाराज जी के कुछ शिष्यों से जानेंगे कि बंदी छोड़ वो संत रामपाल जी महाराज जी को क्यों कहते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ। दर्शकों, अभी हम खड़े हैं संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में, और आश्रम में जा ही रहे थे तभी यहाँ पर हमें कुछ संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य मिले हैं। तो अभी उनसे ही हम जानेंगे कि बंदी छोड़ का मतलब क्या है और वो संत रामपाल जी महाराज जी को बंदी छोड़ क्यों बताते हैं। नमस्ते सर, क्या नाम है आपका, आप कहाँ से हो? जी, मेरा नाम रमेश दास है। मैं भवानी मंडी से हूँ, जिला झालावाड़ से। सर जी, हमें ये जानने को मिला है कि आप लोग संत रामपाल जी महाराज जी को बंदी छोड़ कहते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि बंदी छोड़ का मतलब क्या है, उसकी परिभाषा क्या है? बंदी छोड़ का मतलब ही होता है बंधनों से छुड़ाने वाला। तो हमारे गुरुजी बताते हैं कि जितने भी देव देवता हैं, जितने भी यहाँ पर महापुरुष हैं, जितने भी ऋषि संत हैं, जितने भी है, ये सब बंधनों में बंधे हुए हैं, सब काल की डोरी में बंधे हुए हैं। और बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर है, जो सतलोक में रहते हैं और सबको बंदी से मुक्त कराने के लिए यहाँ अवतरित होते हैं, इसलिए वो बंदी छोड़ वो कहलाते हैं कबीर साहब। धन्यवाद सर। सर जी, आप क्या कहना चाहोगे, आप किसे बंदी छोड़ मानते हैं? देखिए, अगर अपन वेदों को देखें तो वेदों में लिखा हुआ है कि बंदी छोड़ कौन परमात्मा है। उसमें मैं आपको दिखाता हूँ, यजुर्वेद अध्याय 5 का मंत्र 32 है, उसमें लिखा हुआ है, उसमें परमात्मा का नाम भी है और बंदी छोड़ भी लिखा है। वो मंत्र है उशिगशी कबीर अंगारियसी बंभारियसी। बंभारियसी का अर्थ होता है कि बंबा होता है बंधन, अरि मतलब होता है शत्रु, और असी मतलब है बंधनों को छुड़वाने वाला वो परमात्मा कबीर साहब है, इसलिए हम उसको कबीर साहब को बंदी छोड़ कहते हैं। जी सर जी। सर जी, आप क्या बताना चाहोगे, बंदी छोड़ का क्या मतलब है? बंदी छोड़ का मतलब ये है कि हमें हर बंधनों से मुक्त करते हैं। आर्थिक स्थिति, परेशानी, बीमारी कुछ भी हो, हमें सबका आदत से बंदी छोड़ कहते हैं। संत रामपाल जी महाराज बंदी छोड़ के रूप में। आप संत रामपाल जी को क्यों मानते हो बंदी छोड़? क्योंकि वो सब बंधनों से मुक्त कर देते हैं। आर्थिक स्थिति, बीमारी कुछ भी हो, सब बंधनों से मुक्त, इसलिए हम संत रामपाल जी महाराज को बंदी छोड़ मानते हैं। सर जी, अभी हमने सभी से सुना कि संत रामपाल जी महाराज जी को वो बंदी छोड़ मानते हैं, लेकिन हमने ये भी सुना है कि संत रामपाल जी महाराज जी के जितने भी शिष्य हैं और संत रामपाल जी महाराज खुद कोई भी बात प्रमाण के बिना नहीं बताते। ये बात सच है? बिल्कुल सच है। तो इस चीज का आप प्रमाण बताओ कि बंदी छोड़ संत रामपाल जी महाराज जी है, इस चीज का क्या प्रमाण है? हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज ने सत्संग में कई जगह बताया है कि कबीर साहब खुद कहते हैं कि बंदी छोड़ हमारा नामम, अजर अमर अस्थिर है ठामम। अर्थात बंदी छोड़ स्वयं कबीर परमेश्वरी हैं, वो शुभ दावा करते हैं और बिल्कुल सच्चाई से शास्त्रों अनुसार ज्ञान बताते हैं। और कोई प्रमाण है इस चीज के बारे में? और ये प्रमाण ये भी है कि जो भी देव देवता हैं, श्रीमद् देवी भागवत में लिखा हुआ है कि वो उनका आयुर्भाव और तिरुभाव हुआ करता है, अर्थात उनका जन्म मृत्यु होता है, वो स्वयं बंधनों में है और कर्म फल भोगने में विवश है। अच्छा, तो मतलब वो मुक्ति नहीं दिला सकते हमें? जी, वो खुद मुक्ति नहीं हुआ तो हमें कैसे मुक्ति दिला सकते हैं, वो सब जन्म मृत्यु में है। अच्छा। सर जी, आप जी, हमारी जो पवित्र हिंदू धर्म का पवित्र शास्त्र गीता जी को माना जाता है, हम सभी जानते हैं, ठीक है? तो उसमें कोई प्रमाण हो तो आप बताना चाहो तो? देखिए, गीता जी ज्ञानदाता ने तो अपनी स्थिति गीता जी में स्पष्ट बता रखी है। गीता जी के अध्याय 4 के श्लोक 5 में है, गीता ज्ञानदाता अर्जुन से कहता है कि अर्जुन, तेरे मेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, तो जो जन्म मृत्यु में है
वो तो अविनाशी भी नहीं है और वो बंधनों से मुक्त भी नहीं कर सकता, क्योंकि आप बंदी छोड़ की बात कर रहे थे कि भाई जो बंदी छोड़ किसको कहते हैं। बंदी छोड़ उसको कहते हैं जो वास्तव में जन्म मृत्यु के बंधन से, संसति चक्र के बंधन से जो आपको मुक्त करवा दे, वास्तव में बंदी छोड़ वही है। तो पूर्ण परमात्मा बंदी छोड़ वही होता है। इसलिए गीता ज्ञानदाता ने अपनी स्थिति बता दी कि तेरे मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, यानी कि ये स्वयं जन्म नाशवान है, तो जन्म मृत्यु से तो ये छुड़वा नहीं सकता। इसलिए इसने कहा है, अध्याय 2 के श्लोक 17 में कहा है कि अर्जुन, अविनाशी तो तू उसको जान जिससे ये संपूर्ण दृश्य जगत व्याप्त है, और उस अविनाशी का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। गीता ज्ञानदाता ने यहाँ पे ये भी स्पष्ट कर दिया है कि गीता ज्ञानदाता से अन्य कोई पूर्ण परमात्मा है जो जन्म मृत्यु के बंधन से आपको छुड़वा सकता है। और गीता के अध्याय 18 के श्लोक 62 में तो यहाँ तक कह दिया कि अर्जुन, तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से ही हमेशा के लिए सुख, शांति और शाश्वत स्थान को प्राप्त कर सकेगा। अच्छा सर जी, तो इसका मतलब ये है कि आप संत रामपाल जी महाराज जी को बंदी छोड़ बताना चाहते हो। संत रामपाल जी महाराज बंदी छोड़ के अवतार हैं, वो पूर्ण गुरु हैं। पूर्ण गुरु का मतलब ये होता है कि जो आपको वेदों में, गीता जी में, जो जितने भी धर्मशास्त्र हैं उनमें छुपे हुए गूढ़ रहस्य को आपको जो यथार्थ समझा दे, वो ही पूर्ण गुरु होता है। और वर्तमान में पूर्ण गुरु संत रामपाल जी महाराज जी हैं, जो आप देख लिए वेदों के अनुसार, गीता जी के अनुसार, और भी जितने भी धर्म हैं, पवित्र सिख धर्म है, पवित्र मुस्लिम धर्म है, ईसाई धर्म है, इनके सभी शास्त्रों को खोल के बता दिया है कि वास्तव में वो पूर्ण परमात्मा कौन है और पूर्ण गुरु कौन है। ये संत रामपाल जी महाराज जी ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है। और वास्तव में वर्तमान में पूर्ण गुरु संत रामपाल जी महाराज जी हैं और बंदी छोड़ भी वही हैं। जी सर जी, एक चीज ये भी हम आपसे जानना चाहते हैं कि कबीर साहेब जी को क्या आप बंदी छोड़ मानते हो? मैंने आपको अभी उदाहरण दिया था, पहले भी बताया था कि वेदों में तो परमात्मा कबीर साहब की पूरी महिमा लिखी हुई है, और यजुर्वेद के 5 के श्लोक 32 में भी बताया था मैंने कि वो बंदी छोड़ परमात्मा है। अच्छा जी, उसी का जिक्र है। जी, और ये भी हम आपसे जानना चाहते हैं, जैसा कि अभी समागम है संत गरीबदास जी महाराज जी का कुछ है ना, तो क्या आप उनको भी मानते हो बंदी छोड़? जी, गरीबदास जी महाराज जी को पूर्ण परमात्मा मिले थे 10 वर्ष की आयु में। उनको पूरा ज्ञान समझाया, सतलोक दिखाया परमात्मा को गरीबदास जी महाराज जी को। उसके बाद में गरीबदास जी महाराज ने जो भी आंखों देखा वर्णन था सतलोक का, उन्होंने यहाँ नीचे बताया। उन्होंने खुद को कबीर परमेश्वर को सर्वश्रेष्ठी रचनार बताया कि जिन मोह को निज नाम दिया सोई नहीं, अनंत कोटि ब्रह्मांड का एक रति नहीं भार, सदगुरु पुरुष कबीरे कुल के सृजनहार। ये गरीबदास जी की अपनी वाणी है, उससे भी सिद्ध होता है कि पूर्ण परमात्मा कबीर साहब है। सर जी, ये सब तो ठीक है, लेकिन हम एक चीज ये भी कहते हैं कि आप सभी क्या मानते हो कि पूर्ण परमात्मा एक होता है, भगवान एक होता है? जी बिल्कुल, वेदों में स्पष्ट है। ठीक है, तो सर जी हमारा क्वेश्चन आपसे ये है, अभी आपने कहा कि आप संत गरीबदास जी महाराज जी को बंदी छोड़ मानते हो, अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा आप कबीर साहब जी को बंदी छोड़ मानते हो, अभी आप बोल रहे हो संत रामपाल जी महाराज जी को भी आप बंदी छोड़ बताते हो। अभी आप लोगों ने, आपसे हमने पूछा कि क्या पूर्ण परमात्मा है, क्या आपने बोला हाँ एक है, तो इन 3 लोगों को आप अलग अलग बंदी छोड़ क्यों कहते हो? देखिए, है एक ही परमात्मा, जिनको भी मिले उन्होंने जो परमात्मा की महिमा गाई है, तो हमने इसी आधार पर उनको बताया है। जिन्होंने भी परमात्मा कबीर साहब की महिमा गाई है, वास्तव में उन्हीं को बंदी छोड़ कह सकते हैं अपन, और किसी को बंदी छोड़ नहीं कह सकते। जी जी, क्या बताना चाहते हो? अलग अलग युग में मिले तो। अच्छा, अलग अलग युग में मिले, अच्छा ऐसा, आप क्या बताना चाहते हो? उनके अवतार है वो, कबीर भगवान के, गरीबदास जी महाराज, संत रामपाल जी महाराज। अच्छा, संत रामपाल जी महाराज और गरीबदास जी महाराज जो है वो कबीर साहब जी के अवतार है, ऐसा कहना चाहते हो? हाँ, उनके अवतार है। और गीता जी में कृष्ण भगवान कह रहे अर्जुन को तत्वदर्शी संत की खोज कर जो परम शांति प्राप्त हो सके, जो सुख प्राप्त हो सके, तो वो पेड़ के उल्टा पेड़ रूप में बता रखा है। उस पेड़ के बारे में जो सारी शाखाएं बता दे उसे तत्वदर्शी संत कहते हैं। तो उसके बारे में संत रामपाल जी महाराज ने बता रखा है। तो सर जी, आप यानी संत गरीबदास जी महाराज को भी बंदी छोड़ मानते हो, कबीर जी को भी मानते हो और संत रामपाल जी को भी मानते हो, ठीक है सर जी? ऐसा है जी, ये परमात्मा वो तो स्वयं अपने धाम पे विराजमान रहते हैं, लेकिन संसार में धर्म कौन परमात्मा? कबीर साहब जी, अच्छा, वो अवतार लेकर के या किसी अन्य को एक तत्वदर्शन की भूमिका करने के लिए वहां से अवतार लेके भेजते हैं, तो वो स्वयं बंदी छोड़ का ही काम करते हैं पूरा। अच्छा, तो मतलब जो लोग कबीर साहब जी जिनको भेजते हैं उनके अवतार के रूप में आप उन्हें बंदी छोड़ मानते हो? बिल्कुल, वो जितना पावर परमात्मा उनको सक्षम है वो सारा पावर उनको देके भेजते हैं और सारा काम वो करके जाते हैं, बंदी छोड़ वाला।
अच्छा अच्छा। तो एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में ये भी आ रहा है अभी, दर्शकों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अभी संत रामपाल जी महाराज जी जेल में है, ठीक है। तो जो व्यक्ति जेल में है वो आखिर लोगों के दुख कैसे दूर कर सकता है? तो संत रामपाल जी महाराज जी तो अभी खुद जेल में है, तो वो बंदी छोड़ कैसे हुए? उस चीज के बारे में आप बताइए, कौन बताना चाहेगा? उसके बारे में हमारे गुरुजी ने स्वयं बताया है शास्त्रों में और वेदों में, गीता जी में, कि परमेश्वर अवतार लेते हैं तो उसकी पहले बहुत सारी भविष्यवाणी भी हो रखी होती है, कई भविष्यवक्ता उसके बारे में बोल जाते हैं। तो उस आधार से संत रामपाल जी महाराज स्वयं कबीर साहब के अवतार हैं और उनको कौन बंदी बना नहीं सकता। वो तो एक परमेश्वर की लीला है, वो किस तरह से क्या करने वाले हैं ये तो आम आदमी समझ नहीं सकता। ये तो जो उनका ज्ञान सुनता है वही समझ सकता है कि बंदी छोड़ अभी वर्तमान में संत रामपाल जी महाराज हैं या कोई और है, केवल वही जान सकते हैं बस। सर जी, आप उस चीज के बारे में बताना चाहोगे? संत रामपाल जी तो अभी जेल में है, तो वो कैसे बंदी छोड़ हुए? देखिए, जेल जाना कोई वो नहीं है। आप इतिहास देखिए, बहुत से महापुरुष हुए हैं जो जेल गए हैं। और जैसे आप देखिए कि अभी महात्मा गांधी जी जेल गए हैं, उनको अभी राष्ट्रपिता का दर्जा है। आप दक्षिण अफ्रीका के एक थे नेल्सन मंडेला, जो जेल गए हैं, उसके बाद में वहाँ के राष्ट्रपति बने। तो ये तो कोई जेल जाना, देखना ये है कि जेल किस कारण से गए हैं। संत रामपाल जी महाराज जी का जेल जाने का जो उद्देश्य है, ये है जगत के कल्याण के लिए वो गए हैं, तत्व ज्ञान के लिए गए हैं। और उन्होंने जो ज्ञान दिया, उन्होंने जो तत्व ज्ञान बताया, वो आज तक किसी अन्य धर्म गुरु ने इसको बता नहीं पाए। और यही उनका कुछ जो तथाकथित धर्म गुरु थे, जो अपने को धर्म गुरु कहते थे, उन्होंने इसका विरोध किया। और कुछ षड्यंत्र के तहत जो ये सारा काम हुआ, संत रामपाल जी महाराज जी को जो जेल की लीला करी है, परमात्मा वैसे खुद भी कहते हैं कि ये काम सारे हमारे किए और हमसे मिले वो निश्चय। ये कबीर साहब की एक वाणी है कि वैसे तो हमें कोई जेल में डाल नहीं सकता, परमात्मा की वाणी है ये। लेकिन परमात्मा ने कहा कि ये खेल हम, और देखिए आप जेल जाने के बाद भी परमात्मा का जो एक विश्व कल्याण का जो मिशन है, ये पूरी तरह से संचालित है। आज देखिए आप देश विदेश में संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान पूरा फैला हुआ है। सोशल मीडिया से लेके आप और टीवी पे और जितने भी आप देख रहे हो प्लेटफॉर्म, सभी पे संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान जो है, तत्व ज्ञान, वो आज चल रहा है, आगे बढ़ रहा है और सफल भी हो रहा है। और लोग इसको ज्ञान को समझ के और इससे प्रेरित होके और आज संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ रहे हैं। युवा हो या और भी अन्य जो भी हैं श्रद्धालु पुरुष, वो सब जुड़ रहे हैं और इस मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं और ये सफल हो रहा है। और ये पूरा विश्व कल्याण का जो संत रामपाल जी महाराज जी का मिशन है, ये सुचारू चल रहा है। सर जी, जैसा कि आपने बताया कि बंदी छोड़ आप उसे मानते हो जो आपका पाप, यानी कि आपके पाप कर्म नष्ट कर सके, या फिर आपको कोई शारीरिक तकलीफ हो तो उसमें से मुक्ति दिला सके, तो क्या संत रामपाल जी महाराज जी आपको ये सभी लाभ देते हैं? देख, संत रामपाल जी महाराज जी से लाखों शिष्य जुड़े हैं। आप उनके अनुभव देखिए, जिनको ऐसे भयंकर रोग थे, किसी को कैंसर था, किसी की किडनी खराब थी, या किसी को और भी हार्ट डिजीज थे, आज लाखों लोगों के आपने देख लिया। आप टीवी पे इंटरव्यू आते हैं, आप देखिए, साधारण टीवी पे आते हैं, श्रद्धा टीवी पे आते हैं, तो आपने इंटरव्यू में देखा है। तो ऐसे ऐसे जो भक्त संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ते हैं और जो उनके बताए हुए शास्त्र विधि से जो भक्ति करते हैं, तो उनके लाखों भक्तों के अनुभव आप सुनिए, देखिए, उनको ऐसे ऐसे रोग ठीक हुए कि एक परमात्मा ही उसको ठीक कर सकता है। इससे भी सिद्ध होता है कि संत रामपाल जी महाराज वास्तव में पूर्ण परमात्मा के अवतार हैं और बंदी छोड़ हैं। जी सर जी, बहुत अच्छा बताया आपने। आपका जो जवाब था उससे हमें संतुष्टि मिली है। तो दर्शकों, जैसा कि अभी संत रामपाल जी महाराज जी के जितने भी शिष्य थे, उन सभी से हमने कुछ जानकारी प्राप्त की कि बंदी छोड़ के ये लोग संत रामपाल जी महाराज जी को क्यों मानते हैं। तो इससे हमने जाना कि संत रामपाल जी महाराज जी को वो कबीर साहेब जी का अवतार मानते हैं। कबीर साहेब जी वास्तव में बंदी छोड़ है और उनके अवतार रूप में वो कबीर साहेब जी जिन्हें भी बेचते हैं उन्हें ये बंदी छोड़ मानते हैं। यानी कि संत गरीबदास जी महाराज और संत रामपाल जी महाराज, इन दोनों को ये लोग, संत रामपाल जी महाराज जी के जितने भी शिष्य हैं वो बंदी छोड़ मानते हैं। दूसरी चीज हमने इनसे ये जानी कि बंदी छोड़ यानी कि जो हमारे जितने भी पाप कर्म है उससे हमें छुड़वा सकता है। और दूसरी चीज ये है कि जितने भी हमारे कोई भी शारीरिक कष्ट हो, आर्थिक कष्ट हो, जितने भी हमारे संकट हो, उसमें से हमें जो मुक्ति दिला सकता है वो बंदी छोड़ है। और इन सभी लोगों का मानना है, जितने भी संत रामपाल जी महाराज जी के आज शिष्य है, सभी लोगों का मानना है कि बंदी छोड़ केवल और केवल संत रामपाल जी महाराज जी ही है।
तो दर्शकों, आज की जो हमारी खोजबीन थी वो यहाँ पे समाप्त होती है। यहाँ पे हमें इन संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों की तरफ से पूरे संतुष्ट रूप में हमें जवाब मिले हैं और एक भी प्रमाण के साथ। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी के जितने भी शिष्य हैं वो प्रमाण के बिना तो कुछ बात करते नहीं हैं। तो यहाँ पे हमें प्रमाण के साथ संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों से सारे सवालों के सटीक जवाब मिले हैं। तो इसी तरह और भी वीडियोस के लिए बने रहिए ऐसे न्यूज़ चैनल के साथ। धन्यवाद।